बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर कुछ रिश्तों को बयान करके हमें दावत फ़िक्र दी है और इंसान को ये बताया है कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत है या इन तमाम रिश्तों से ज़्यादा मोहब्बत है। दुनिया की ज़िंदगी इन रिश्तों के गिर्द घूमती है। अगर आप दुनिया की ज़िंदगी को देखें तो सूरह तौबा की एक आयत में अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बयान किए हैं इनके गिर्द इंसान की गिर्द घूमती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी को दिली मोहब्बत होगी तो आपकी एक एक अदा को आपकी एक एक सुन्नत को वो मजबूती के साथ थामेगा, उसे अपने दिल के साथ लगा के रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, अपनी जायदाद, कारोबार सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गए गुजरे दौर में जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसे 100 शहीदों का स्वाब मिलेगा। और आज का ये जो दौर है ये फितनों का दौर है, यही गया गुजरा दौर है। इसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसे 100 शहीदों का स्वाब मिलेगा। ये जो ज़माना है इस ज़माना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को, सुन्नतों को ज़्यादा बयान करना और अपनाने की कोशिश करना अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान की बख्शिश का ज़रिया है। चूँकि फितनों का ज़हूर है और सुन्नत को छोड़कर रसूमात की तरफ इंसान जा रहा है। इस फितनों के दौर में जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत पर चलना, दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा जैसे एक अंगारे को हाथ में पकड़ना आसान होगा लेकिन दीन पर चलना मुश्किल होगा। तो इंसान चूँकि रसूमात पर चलेगा, अपने मुल्क और शहर की कल्चर पर चलेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करना उसे 100 शहीदों का स्वाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने रिश्तों को गिनवाते हुए फरमाया कि आज तुझे मोहब्बत अपनी माँ से है, अपनी बहन भाइयों से है, अपने बीवी बच्चों से है, माल से है, घर से है, तिजारत से है, अपनी ज़मीन से मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की वजह से तुम्हारे ऊपर आजमाइश आती है। तो पता चलता है कि तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की है या इन जायदादों की है, माँ बाप की है, बहन भाइयों की है, बीवी बच्चों की है। उधर आज़ान का वक्त हो जाता है, बुलावा आ जाता है तो आप फौरी जाए अल्लाह के यहाँ सजदा करें। तो उस वक़्त पता चलता है कि आप कारोबार में दिल लगाते हैं, आप बीवी बच्चों के कमाने के लिए निकले हैं, बहन भाइयों और वालिदैन और घर की मोहब्बत को आपने गालिब रखा, आज़ान का जवाब भी नहीं दिया, आज़ान सुनते ही मस्जिद की तरफ फौरी चल पड़े, इंशाअल्लाह के सामने फौरी झुक जाएं, औरत हो या मर्द हो। अगर उसने ये छोड़ दिया गोया कि उसके दिल में कारोबार की मोहब्बत ज़्यादा है, बहन भाइयों की मोहब्बत है, रिश्तों की मोहब्बत ज़्यादा है। अल्लाह पाक इसीलिए उनको आजमाइश में डालता है कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बहन भाइयों की दुश्मन हो जाती है, हत्ता कि बेटे बाप के दुश्मन बेटों का दुश्मन हो जाता है, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपने रब की मोहब्बत को, अपने रसूल की मोहब्बत को छोड़कर अपने इन रिश्तों की मोहब्बत को तरजीह दी। तो अल्लाह ताला ने उन रिश्तों की वजह से उस शख्स को आजमाइश में डाल दिया। आज जब कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो तो आप आजमाइश आती है, हर इंसान शर्म महसूस करता है कि वो पगड़ी पहने, वो टोपी पहनने में शर्म महसूस करता है। जो शख्स पगड़ी पहनने में, सुन्नत को अपनाने में शर्म महसूस करेगा, उससे मालूम हुआ कि उसे मुआशरे की मोहब्बत ज़्यादा है, उसे लोगों से मोहब्बत ज़्यादा है, उसे कल्चर से, उसे अपने इन रिश्तों से मोहब्बत ज़्यादा है, उसे अल्लाह पाक से मोहब्बत कम है। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे एक उस्ताद थे, उनके मुर्शिद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार थे और वो एक जगह से गुजरते हुए आपने अपना सर नीचे की तरफ झुकाया और थोड़ी देर के बाद फिर ऊपर कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि ए इब्न उमर, उस्ताद आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तो कोई दरख्त नहीं, यहाँ कोई टहनी नहीं, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ से सर नीचे झुकाया जाए। तो आपने फरमाया कि एक बार यहाँ मैं और मेरे साथ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजर रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन टहनियों के पास से अपने सर को थोड़ा सा झुकाया था। इस वजह से उन्होंने इस सुन्नत को आज जिंदा किया। चूंकि नबी की ये सुन्नत थी, उन्होंने सर झुकाया, तो मैंने भी आज इस सुन्नत को जिंदा कर दिया। हब्बत थी, दरख्त कट गया, लेकिन इस जगह से गुजरते हुए हुजूर सल्लम की अदा को वो ना भूला। फिर भी वो यहाँ से जब गुजरा तो उसने सर को झुकाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके सुन्नतों से उसे मोहब्बत थी। यहाँ तो हम बड़े बड़े काम छोड़ देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, एक दरबार में बैठे हुए थे। वहाँ बड़े बड़े बादशाह शहजादे बैठे हुए थे। उनके हाथ से खाना खाते हुए एक लुकमा नीचे गिर गया, जिसे उन्होंने फौरी बिस्मिल्लाह पढ़कर नीचे से उठा लिया। जब साथ में बैठे हुए दूसरे अजमी जो नए नए मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि हज़रत आप इस तरह करेंगे, इसको छोड़ दें, इसको ना उठाएं। यहाँ बड़े बड़े शहजादे बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए हैं, वो क्या सोचेंगे कि ये मुसलमान इतने ज़्यादा गए गुजरे हैं कि ये नीचे से उठा के खा लेते हैं। पर साहबी ने जवाब दिया कि मैं इन जाहिलों की वजह से नबी पाक सल्लम की एक सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ये नबी पाक सल्लम की सुन्नत है कि जब कोई चीज़ हाथ से गिर जाए तो उसे उठाओ, साफ करो और फिर उसे खा लो। लेकिन अगर कोई लुकमा मुंह से गिर जाए तो उसे ना खाया जाए, बल्कि जो हाथ से गिरे उसे उठा खा लें। तो यहाँ अगर आप मैंने शर्म महसूस की यहाँ, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिल में बादशाहों की दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आपके दिल में नहीं है। किसी आप फंक्शन में जाएं तो उस वक़्त आप सुन्नत को छोड़ देते हैं कि टोपी क्या पहनो।